Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit 4 money, book page 132 and exercise 4 question number 8. Question 1 to 7 हमने previous lecture में solve कर लिए थे. Now we are going to solve question number 8 and question 8 is and. आपके पास कुछ नंबर्स गिवन होंगे, आपने उनको ऐड करना है. ठीक है. एडिशन हम उन्हीं रूल्स को फॉलो करके करेंगे जिस तरह से हम पहले एडिशन सीख चुके हैं. जस्ट आपने पॉइंट का ख्याल रखना है कि उसको कहाँ पे पुट करना है. तो जो पॉइंट जब आपके पास आंसर में जहाँ पे पॉइंट आ रहा होगा आप उसको आंसर में एज इट इज लें ताकि आपको बाद में पुट करने की जरूरत ही ना पड़े. पार्ट ए इज रुपीज है 3.60 प्लस रुपीज 4.15. ऐड करते हैं, राइट साइड से स्टार्ट लेंगे. 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7. नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, आप आंसर में एज इट इज पॉइंट को ले आए. 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7. आपके पास आंसर बी पॉइंट पे आ गया ऑटोमेटिकली क्योंकि आपने साथ ही पॉइंट पुट कर लिया था. अब आपको मुश्किल नहीं होगी. आंसर आएगा रुपीज 7.75 इज द आंसर. नेक्स्ट पार्ट बी and part B is rupees 10.40 plus rupees 5.60. ठीक है. ऐड करते हैं, राइट साइड से स्टार्ट लेंगे. 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10. You know that when we have answer which contain 2 digits, जब हमारे पास ऐसा आंसर आए जिसमें 2 digits हो तो हम उसके जो राइट साइड पे जो नंबर होता है उसको सम में लिखते हैं और जो लेफ्ट साइड पे होता है उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले लेते हैं. ठीक है. 5 प्लस 0 5, कैरी वाला 1 ऐड करेंगे 6. 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6. 1 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है. अगर आप यहाँ पे 0 एज्यूम कर भी लें, ठीक है, सपोज कर लें, तब भी आप 1 प्लस 0 करेंगे, आंसर 1 ही आएगा. तो आंसर क्या आ जाएगा रुपीज 16.00. ओके. आंसर ऑफ पार्ट बी. नेक्स्ट पार्ट सी, रुपीज 25.65 प्लस रुपीज 45.25. राइट साइड से स्टार्ट लेंगे. 5 प्लस 5 10, 0 सम में आएगा, 1 साथ में कैरी चला जाएगा. 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9. 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, 0 सम के नीचे आ जाएगा एंड 1 नेक्स्ट वन पे कैरी चला जाएगा. 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7. आंसर इज रुपीज 70.90 इज द आंसर. अब आपके पास ये जो क्वेश्चन है रुपीज दिस वन एंड रुपीज, आपके पास ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपने जस्ट वहाँ पे आंसर फिल करना है. ठीक है. वो ब्लॉक गिवन है, आपने वो उसमें फिल करना है. तो आपको ये अपनी नोटबुक पे करने की जरूरत नहीं होगी, आप इसको अपनी बुक पे ही सॉल्व करेंगे. ओके. नेक्स्ट पार्ट डी है रुपीज 43.50 एंड रुपीज 26.75. राइट साइड से स्टार्ट लेंगे. 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5, 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12. 12 is 2 digit answer. 2 is on right side, सम के नीचे लिखेंगे एंड 1 is on left side, नेक्स्ट वन पे कैरी चला जाएगा. 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 is equal to 10. 10 is 2 digit answer. 0 is on left side, उसको सम के नीचे लिखेंगे एंड 1 is on left side, उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले लेंगे. 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 is equal to 7. रुपीज 70.25 is the answer. नेक्स्ट पार्ट ई और एफ आप खुद सॉल्व करेंगे. पार्ट जी रुपीज 1.45, रुपीज 2.55 प्लस रुपीज 3.75. ऐड करते हैं. अब आपके पास 3 नंबर से इनको ऐड करना है, सेम एज जैसे आप 2 नंबर्स को ऐड करते हैं. 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15. 15 इज 2 डिजिट आंसर. 5 इज ऑन राइट साइड, सम के नीचे लिखा एंड 1 इज ऑन लेफ्ट साइड, नेक्स्ट वन पे कैरी ले लिया. 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस कैरी वाला 1 17. 17 इज 2 डिजिट आंसर. 7 इज ऑन राइट साइड, सम के नीचे एंड 1 इज ऑन लेफ्ट साइड, नेक्स्ट वन पे कैरी चला जाएगा. 1 और कैरी वाला 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7. आंसर क्या आ जाएगा रुपीज 7.75 इज द आंसर. ये दोनों आपने खुद करने हैं. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट एच रुपीज 1.75, रुपीज 9.15 प्लस रुपीज 8.45. 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15.
15 is 2 digit answer, 5 is on right side, उसको सम के नीचे लिखेंगे एंड 1 is on left side, उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले लिया। 7 plus 1 8, 8 plus 1 9, 9 plus 4 13, 13 में 3 सम के नीचे आएगा, 1 नेक्स्ट वन पे कैरी चला जाएगा। 8 plus 9 17, 17 plus 1 18, 18 plus 1 19। अब नेक्स्ट 19 पूरा आ जाएगा क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास कोई नंबर नहीं है जिसपे हम उसको कैरी लेके जाएं। सो यहाँ पे 19 पूरा आ जाएगा, आंसर आएगा ₹19.35 इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट आई, ₹25.10, ₹16.05 प्लस ₹4.85। 5 plus 5 is equal to 10। 0 is on right side, उसको सम के नीचे लिखेंगे एंड 1 is on left side, उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले लेंगे। 8 plus 1 9, 9 plus 1 10। 0 सम के नीचे आ जाएगा एंड 1 कैरी चला जाएगा, ठीक है। 6 plus 5, 5 plus 1 कैरी वाला 1 उसको पहले ऐड कर लेते हैं। 5 plus 1 is equal to 6, 6 plus 6 12, 12 plus 4 16, 16 is 2 digit answer, 6 is on right side, उसको सम के नीचे लिखेंगे एंड 1 is on left side, उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले लेंगे। 2 plus 1 is equal to 3, 3 plus 1 is equal to 4। आंसर क्या आ जाएगा? ₹46.00 is the answer। Next part J, and part J is 80 पैसास, 60 पैसास and 10 पैसास। ऐड करते हैं, 0 plus 0 plus 0 is equal to 0, 8 plus 6 15, 15 plus 1 sorry 8 plus 6 14, 14 plus 1 15। आंसर क्या आ जाएगा? 150 पैसास। पार्ट के 70 पैसा, 15 पैसास एंड 40 पैसास। 0 plus 5 5, 5 plus 0 is equal to 5। 7 plus 1 8, 8 plus 4 12, 12 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि नेक्स्ट वन हमारे पास कोई नंबर नहीं है जिसपे हम कैरी लेके जाएं। सो 125 पैसा इज द आंसर ऑफ पार्ट के। नेक्स्ट पार्ट एल और एम आपने खुद सॉल्व करने हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन 9 इज सब्ट्रैक्ट। जिस तरह से आपने इन तमाम क्वेश्चंस को ऐड किया है उसी तरह से हम इनकी सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। पार्ट ए इज ₹5.65, सब्ट्रैक्शन का साइन ₹3.25। राइट साइड से स्टार्ट लेंगे। 5 minus 5 is equal to 0, 6 minus 2 is equal to 4। पॉइंट एज इट इज आ जाएगा। आपने ये बात याद रखनी है कि जब आपके पास पॉइंट होगा तो आपने पॉइंट, क्योंकि दोनों पे अगर सेम प्लेस पे पॉइंट आ रहा है तो आप उस पॉइंट को आंसर में भी एज इट इज नीचे ले आए, आपको बाद में पॉइंट पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 minus 3 is equal to 2, ₹2.40 is the answer of part A। Next part B, and part B is ₹7.70, subtraction का साइन ₹5.45। 0 minus 5 is not possible, 0 को 10 बनाएंगे, 10 minus 5 is equal to 5। अब यहाँ पे 7 था लेकिन 7 में से हमने 1 कैरी ले लिया था, इसको 10 बनाया था। अब यहाँ पे 6 है, 6 minus 4 is equal to 2, 7 minus 5 नेक्स्ट पॉइंट एज इट इज आ जाएगा एंड 7 minus 5 is equal to 2। ₹2.25 is the answer of part B। नेक्स्ट पार्ट C, ₹14.40, सब्ट्रैक्शन का साइन ₹10.55। 0 minus 5 is not possible, 0 को हमने 10 बनाया, 10 minus 5 is equal to 5। 4, अब यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 1 कैरी ले गए थे, इसको 10 बनाया था। अब यहाँ पे 3 है, 3 minus 5 once again is not possible, so इस 3 को 13 बनाएंगे, नेक्स्ट वन से कैरी लेंगे, 13 minus 5 is equal to 8। नेक्स्ट वन यहाँ पे 4 था, अब यहाँ पे 1 कैरी लेके इसको 13 बनाया था, अब यहाँ पे 3 है, 3 minus 0 is equal to 3, 1 minus 1 is equal to 0। when 0 is on most of side it has no value, अगर आप ये 0 ना भी पुट करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ₹3.85 is the answer of part C। पार्ट D, ₹19.50, सब्ट्रैक्शन का साइन ₹7.85। 0 minus 5 is not possible, 0 को 10 बनाएंगे, 10 minus 5 is equal to 5। यहाँ पे अब 4 है क्योंकि 5 में से हमने 1 कैरी ले लिया था। 4 minus 8 is not possible, 4 को 14 बनाएंगे, 14 minus 8 is equal to 6। 9, अब यहाँ पे 8 है क्योंकि 1 कैरी ले लिया था हमने, तो 8 minus 7 is equal to 1 and 1 as it is आ जाएगा। ₹11.65 is the answer of part D। Next part E, and part E is ₹23.05 and ₹9.60।
5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5। इस 0 को 10 बनाए, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। पॉइंट एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, जिस प्लेस पे आ रहा है उसी तरह आप इसको आंसर में लिख दें। 3 माइनस 9 इज नॉट पॉसिबल। 3 को 30, यहाँ पे 3 से हमने यहाँ पे कैरी ले लिया था, अब यहाँ पे 2 है, एंड 2 माइनस 9 इज नॉट पॉसिबल। 2 को 12 बनाएंगे, 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे 1 था, 1 में से यहाँ पे 2 था, 1 कैरी ले लिया था, अब यहाँ पे 1 है, 1 एज इट इज आ जाएगा, इसमें से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। ₹13.45 इज द आंसर ऑफ पार्ट ई। नेक्स्ट पार्ट एफ, ₹49.20, ₹10.55, ठीक है। 0 माइनस 5 इज नॉट पॉसिबल। 0 को 10 बनाएंगे, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे 2 था, 1 कैरी ले लिया था, अब यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 5 इज नॉट पॉसिबल। 1 को 11 बनाएंगे, 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे 9 था, 1 कैरी ले लिया था, अब यहाँ पे 8 है, 8 माइनस 0 इज इक्वल टू 8। 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ₹38.65 इज द आंसर ऑफ पार्ट एफ। नेक्स्ट पार्ट जी। पार्ट जी इज ₹94.75, सब्ट्रैक्शन का साइन, माइनस ₹37.60। राइट साइड से स्टार्ट लेंगे, 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5, ठीक है, कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। 1 माइनस 6 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, 1 को 11 बनाएंगे, 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे 4 था, 4 में से हमने 1 कैरी ले लिया था, अब यहाँ पे 3 है, 3 को 13 बनाए, 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे 9 था, 1 यहाँ पे कैरी ले लिया था, इसको 13 बनाया था, अब यहाँ पे 8 है, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ₹56.55, यहाँ पे पॉइंट बाय मिस्टेक नहीं लिखा, आपने यहाँ पे पॉइंट बस पुट करना है। ₹56.55 इज द आंसर ऑफ पार्ट जी। नेक्स्ट पार्ट एच, एंड पार्ट एच इज ₹45.75 माइनस ₹38.90। 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5। 7 माइनस 9 इज नॉट पॉसिबल। 7 को 17 बनाएंगे, 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे अब 5 था, अब यहाँ पे 4 है, क्योंकि हमने 1 यहाँ पे कैरी ले लिया था। 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे 4 था, अब यहाँ पे 3 है, क्योंकि यहाँ पे 1 कैरी ले लिया था। 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। व्हेन 0 इज ऑन मोस्ट लेफ्ट साइड, इट हैज नो वैल्यू, सो ₹6.85। आप इस 0 को ना भी लिखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ₹6.85 इज द आंसर ऑफ पार्ट एच। पार्ट आई, पार्ट जे, पार्ट के एंड एल, ये आपने खुद सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर 9 के, ओके, बिकॉज दे आर सेम एज पार्ट ए टू एच। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10, and question number 10 is solve the following. Part A is ₹40.15 minus ₹18.65। अब आपके पास जो क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल उन क्वेश्चंस की आपकी हॉरिजॉन्टली फॉर्म गिवन है, आपने उनको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकली लिखना होगा, देन उनको सॉल्व करना होगा। ₹40.15 माइनस ₹18.65, 5 माइनस 5, राइट साइड से स्टार्ट लेंगे, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 1 माइनस 6 इज नॉट पॉसिबल, 1 को 11 बनाए, 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट पॉइंट है, और दोनों में पॉइंट सेम आ रहा है, तो आप आंसर में एज इट इज इस पॉइंट को यहाँ पे ले आए, ठीक है, 0। अगर आप यहाँ पे पॉइंट साथ में पुट नहीं करेंगे तो आप आंसर में इसको कैसे लिखेंगे, राइट साइड से आप 2 नंबर्स काउंट करेंगे और उसके बाद पॉइंट पुट कर देंगे। लेकिन अगर आप साथ ही इसको यहाँ से आंसर में ले आएंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। 0 माइनस 8 इज नॉट पॉसिबल, 0 को 10 बनाएंगे, 10 माइनस 8 इज सॉरी, यहाँ पे 0 इस 4 से हमने यहाँ पे, अब यहाँ पे 1 को 11 बनाना था, तो 0 से तो हम कैरी नहीं ले सकते थे, हमने 4 से हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इस 0 को 10 बनाया, इस 10 से हमने यहाँ पे कैरी लिया था। अब यहाँ पे 10 था, 10 में से हमने 1 यहाँ पे कैरी ले लिया था, अब यहाँ पे 9 है, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 4 था जहाँ से बेसिकली कैरी लिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे 3 है, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ₹21.50 इज द आंसर ऑफ पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट पार्ट बी। पार्ट बी इज ₹60.00 minus ₹23.95।
₹60.00। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनको वर्टिकली लिखें। फर्स्ट नंबर है ₹60.00 एंड सेकंड नंबर माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन आपने यूज करना है, ₹23.95। 0 - 5 इज नॉट पॉसिबल। 0 को 10 बनाना है कैसे, ये तो तमाम जीरो से, यहाँ से जो लास्ट वन है 6 से आप इस 0 को 10 बनाएंगे, इस 10 से इस 0 पे कैरी लेके जाए, इसको 10 बनाए, इस 10 से इस 0 पे कैरी लेके जाए और इसको 10 बनाए। ठीक है, 10 - 5 = 5। अब इसको 10 बनाया था, अब यहाँ पे 9 है क्योंकि 1 कैरी ले लिया था। 9 - 9 = 0। नेक्स्ट वन पॉइंट आ रहा है, आप एज इट इज आंसर में उसको ले आए पॉइंट। ठीक है, इस 6 से हमने इसको 10 बनाया था, 10 में से 1 यहाँ पे कैरी लेके थे, अब यहाँ पे 9 है। 9 - 3 = 6। ठीक है, यहाँ पे 6 बेसिकली यहाँ से कैरी ले गया था, अब यहाँ पे 5 है। 5 - 2 = 3। ₹36.05 इज द आंसर ऑफ पार्ट बी। पार्ट सी, ₹51.00 माइनस ₹39.45। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकली लिखेंगे इसको। फर्स्ट नंबर इज ₹51.00 माइनस ₹39.45। सेम पार्ट बी की तरह सॉल्व होगा। 0 को 10 बनाना है, नेक्स्ट वन भी 0 है, वहां से नहीं ले सकते। इस 1 से यहाँ पे कैरी लेंगे, इसको 10 बनाएंगे, और इस 10 से यहाँ पे कैरी लेंगे, इसको 10 बनाएंगे। 10 - 5 = 5। ठीक है, फिर यहाँ पे 10 था, यहाँ पे कैरी लेके थे, अब यहाँ पे 9 है। 9 - 4 = 5। नेक्स्ट वन पॉइंट आ रहा है, पॉइंट को एज इट इज आंसर में पुट कर देंगे। उससे नेक्स्ट अब यहाँ पे 1 था और इस 1 से ही हमने यहाँ पे कैरी लिया था, अब यहाँ पे 0 है। 0 को 10 बनाए, 10 - 9 = 1। यहाँ पे 5 था, 1 कैरी ले लिया था, अब यहाँ पे 4 है। 4 - 3 = 1। ₹11.55 इज द आंसर। पार्ट डी, एंड पार्ट डी इज ₹68.80 माइनस ₹47.90। यहाँ पे RS है, बाय मिस्टेक ये कुछ गलत लिखा गया है, यहाँ पे RS आएगा। ठीक है, ₹68.80 फर्स्ट नंबर माइनस ₹47.90 द सेकंड नंबर। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 - 0 = 0। 8 - 9 इज नॉट पॉसिबल। 8 को 18 बनाएंगे, नेक्स्ट वन से कैरी लेंगे। 18 - 9 = 9। नेक्स्ट वन पॉइंट आ रहा है, पॉइंट को एज इट इज आप आंसर में पुट कर दें। यहाँ पे अब 8 था, 8 में से हमने 1 कैरी ले लिया था, अब यहाँ पे 7 है। 7 - 7 = 0। नेक्स्ट वन 6 - 4 = 2। ₹20.90 इज द आंसर ऑफ पार्ट डी। पार्ट ई और एफ आपने खुद सॉल्व करने हैं बिकॉज दे आर सेम एज पार्ट ए टू डी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन 11 इज मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। अब आपने इन नंबर्स को, इन पैसास को और इन रुपीस को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, सेम एज वही मेथड यूज करेंगे जिससे हम सिंपल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। राइट साइड से स्टार लेंगे, इस 4 को इन तमाम नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 20। 20 इज 2 डिजिट आंसर। 0 इज ऑन राइट साइड, उसको सम के नीचे लिखेंगे एंड 2 नेक्स्ट वन पे कैरी चला जाएगा। 4 3 = 12। 2 साथ में जो कैरी है उसको ऐड कर देंगे। 12 + 2 14। 14 इज 2 डिजिट आंसर। 4 इज ऑन राइट साइड, उसको सम के नीचे लिखेंगे एंड 1 इज ऑन लेफ्ट साइड, उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले लेंगे। 4 6 = 24। 24 + 1 25। ठीक है, अब देखिए जब आपने 4 3 = 12 किया तो उसके बाद पॉइंट आ रहा है नेक्स्ट, तो आप जो 4 3 = 12 का जो आपके पास आंसर है उसके नेक्स्ट आप डायरेक्ट आप पॉइंट पुट कर दे। ठीक है, इस तरह आपको आंसर लिखने के बाद आपको पॉइंट पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ₹25.40 इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट बी। पार्ट बी इज ₹4.55 × 5। 5 5 = 25। 5 इज ऑन राइट साइड, सब के नीचे आ जाएगा एंड 2 इज ऑन लेफ्ट साइड, वो नेक्स्ट वन पे कैरी चला जाएगा। 5 5 = 25। 25 + 2 7 27। ठीक है, 27 में 7 इज ऑन राइट साइड, सब के नीचे आ जाएगा एंड 2 नेक्स्ट वन पे कैरी चला जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए पॉइंट आ रहा है तो आप नेक्स्ट आंसर में फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट पुट करें, फिर आगे मल्टीप्लाई करें। 5 4 = 20। 20 + 2 22। आंसर क्या आ जाएगा ₹22.75 इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट सी। RS 7.20 × 6। 6 × 0 is equal to 0. 6 × 2 12। 6 2 = 12। 2 is on right side, सब के नीचे आ जाएगा एंड 1 is on right side,
सॉरी 1 इज ऑन लेफ्ट साइड, वो नेक्स्ट वन पे कैरी चला जाएगा। 6, अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है तो आप आंसर में फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट को पुट करें, नेक्स्ट वन को मल्टीप्लाई करें। फिर 6 7 are 42, 42 plus 1 43, आंसर इज 43.20 is the answer of part C. Next part D, रुपीज 5.15 मल्टीप्लाई 4 को इन तमाम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 4 5 are 20, 0 इज ऑन राइट साइड, सम के नीचे आ जाएगा एंड 2 इज ऑन लेफ्ट साइड, वो नेक्स्ट वन पे कैरी चला जाएगा। 4 1 are 4, 4 plus 2 6 एज इट यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट वन पॉइंट है तो आंसर में फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट पुट करें। 4 5 are 20, 20 कंप्लीट आ जाएगा क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास कोई नंबर नहीं है, आंसर आ जाएगा रुपीज 20.60 इज द आंसर ऑफ पार्ट डी। Next part E, rupees 9.40 multiply 7. 7 multiply 0 is equal to 0. 7 4s are 28. 8 is on right side, सम के नीचे आ जाएगा एंड 2 is on left side, नेक्स्ट वन पे कैरी चला जाएगा। अब नेक्स्ट पहले पॉइंट है तो आंसर में फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट पुट करें। नेक्स्ट 7 9s are 63, 63 plus 2 65, आंसर क्या आ जाएगा 65.80 is the answer of part E. Part F, रुपीज 3.95 मल्टीप्लाई 4 को इन तमाम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 4 5 are 20, 0 इज ऑन राइट साइड, सम के नीचे लिखा एंड 2 इज ऑन लेफ्ट साइड, उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले लिया। 4 9s are 36, 36 plus 2 38, 38 में 8 इज ऑन राइट साइड, उसको सम के नीचे लिखेंगे एंड 3 इज ऑन लेफ्ट साइड, उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले जाएंगे। 4 3s are 12, 12 plus 3 15, 15 कंप्लीटली आ जाएगा। 15.80 इज द आंसर। रुपीज 6.45 मल्टीप्लाई 5, ठीक है 5 को इन तमाम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 5 5 are 25, 5 इज ऑन राइट साइड, उसको सम के नीचे लिखेंगे एंड 2 इज ऑन लेफ्ट साइड, उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले लेंगे। 4 5 are 20, 20 plus 2 22, 2 को सम 2 इज ऑन राइट साइड, उसको सम के नीचे लिखेंगे एंड 2 इज ऑन सो लेफ्ट साइड, उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले लेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, उसको पॉइंट को आंसर में पुट करें, देन 6 और 5 को मल्टीप्लाई करें, 30 आएगा। 30 plus 2 32, आंसर आ जाएगा 32.25 इज द आंसर। पार्ट एच, रुपीज 7.05 मल्टीप्लाई 8, 8 5 are 40, 0 इज ऑन लेफ्ट साइड, उसको आप आंसर में पुट करें। 0 इज ऑन राइट साइड, उसको आंसर में पुट करें, 4 को कैरी ले लें। अगर आप नेक्स्ट 0 है तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप 8 5 are 40 डायरेक्ट पुट कर सकते हैं फुल टू फुल, क्योंकि जब आप 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तो यहाँ पे कैरी है जो वो तो ऐड होगा, ठीक है। तो 8 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा और 0 plus 4 इज इक्वल टू 4, उसने वैसे भी यहाँ पे 4 ही आना है। सो 8 5 are 40, अगर नेक्स्ट आपके पास 0 हो तो आप कंप्लीट वही नंबर भी लिख सकते हैं इन शॉर्ट। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर में पॉइंट पुट करें एंड 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें। 56 रुपीज 56.40 इज द आंसर ऑफ पार्ट एच। नेक्स्ट पार्ट आई, एंड पार्ट आई इज रुपीज 11.30 मल्टीप्लाई 8, 8 multiply 0, 8 zeros are 0, 8 3s are 24, 4 is on right side, उसको सम के नीचे लिखा एंड 2 is on left side, उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले लिया। पॉइंट आ रहा है नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट पुट करें, फिर 8 और 1 को मल्टीप्लाई करें। 8 1s are 8 plus 2 10, 0 is on right side, सम के नीचे लिखा एंड 1 is on left side, उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले लिया। 8 1s are 8, 8 plus 1 9, रुपीज 90.40 इज द आंसर, ठीक है। 90 रुपीज एंड 40 पैसा इज द आंसर। पार्ट जे के एंड एन आप खुद सॉल्व करेंगे बिकॉज दे आर सेम एज पार्ट ए टू एल ए टू आई, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व करना है, वहां पे आपको जस्ट आंसर पुट करना होगा। इस वीडियो को देख के और समझ के आपने वहां पे आंसर फिल करना होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन 12 इज वर्क आउट द फॉलोइंग सम इन योर नोटबुक। अब आपके पास सेम एज जैसे सब्ट्रैक्शन के बाद आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन गिवन थे कि हॉरिजॉन्टल से आपने फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकल फॉर्म बनानी थी। आपके पास हॉरिजॉन्टली नंबर गिवन है, उनको सॉल्व करने के लिए आपको ज़रूरत है कि आप उनको वर्टिकली फर्स्ट ऑफ ऑल लिखें, ठीक है। पार्ट ए इज
1.60 मल्टीप्लाई 10। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको आप वर्टिकली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, रुपीज़ 1.60 10 आप किस तरह से लिखेंगे, ये आपने अपनी नोटबुक पे ही सॉल्व करना है क्वेश्चन। 10 आप लिखेंगे राइट साइड से स्टार्ट लेंगे, ठीक है, राइट साइड से आप 10 को लिखना स्टार्ट करेंगे और उसका भी राइट साइड से जो फर्स्ट डिजिट है वो लेना है, मींस फर्स्ट ऑफ ऑल 0 फिर 1। अब आप मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप 1 को छोड़ दें, इस 0 को आप इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देन आप उसको मल्टीप्लाई करने के बाद 10 से मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट मेथड भी है, लेकिन ये आपके लिए ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो हम इस तरह से करेंगे। देन जो आपके पास 0 के आंसर्स आएंगे उसके जो आंसर का जो राइट साइड पे मोस्ट राइट साइड पे फर्स्ट डिजिट होगा उसके नीचे आप मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करेंगे और फिर उसका आंसर शुरू करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 0 को तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करें, 0 0 0 0 6 0 पॉइंट आ जाएगा नेक्स्ट, ठीक है। पॉइंट को आपने साथ साथ लेके चलना है, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है तो आप आंसर में भी पॉइंट पुट करें, 0 1 0। आप 0 के आंसर्स के राइट साइड के जो फर्स्ट डिजिट यहाँ पे फर्स्ट डिजिट के नीचे आप मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करें और अब 1 से हम स्टार्ट लेंगे, 1 0 0, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी, अगर आप 6 1 6 के बाद पॉइंट पुट करेंगे तो आपका वो पॉइंट एज इट इज एक जगह पे नहीं आएगा, तो आप इस पॉइंट के नीचे ही पॉइंट को पुट करें, ठीक है। देन 6 1 6 एंड 1 1 1 ऐड कर लेंगे, 0 एज इट इज 0 एज इट इज, 0 + 6 = 6, 1 एज इट इज, आंसर आ जाएगा 16.00, मीन्स आप इसको 16 भी कह सकते हैं, 16 इज द आंसर। अगर आपने यहाँ पे पहले पॉइंट नहीं पुट किए तो आप आंसर में भी पुट कर सकते हैं कि राइट साइड से आप 2 नंबर्स काउंट करें और यहाँ पे पॉइंट पुट कर दें। पार्ट बी RE, ठीक है, रुपी की बात हो रही है क्योंकि 0.75 का मतलब क्या है कि ये 1 रुपी भी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। 0 रुपीज एंड जस्ट 75 पैसा की बात हो रही है, 100 पैसा कंप्लीट होंगे तो 1 रुपी बनेगा। मल्टीप्लाई 10, RE 0.75 मल्टीप्लाई 10। फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों नंबर्स को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 0, 7 0 0, पॉइंट एज इट इज आ जाएगा एंड 0 0 0, ठीक है। देन 0 के जो आंसर्स है उसका जो प्रोडक्ट है उसके मल्टीप्लिकेशन उसके जो प्रोडक्ट के नीचे आप मोस्ट राइट साइड पे जो डिजिट है उसके नीचे आप मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करें, देन 1 के साथ उनको ऑपरेट करवाएंगे, 5 1 5। अब अगर आपने पॉइंट साथ साथ पुट करना है तो पहले पॉइंट के नीचे ही सेकंड पॉइंट पुट करें, अगर यहाँ पे पुट नहीं करना तो आप आंसर लिखने के बाद भी पुट कर सकते हैं। देन 7 1 7 एंड 0 1 0, 0 अब इनको ऐड करेंगे, 0 एज इट इज, 0 + 5 = 5, पॉइंट एज इट इज आ जाएगा, 0 + 7 = 7 एंड 0 एज इट इज। अब ये 0 जो है ये मोस्ट लेफ्ट साइड पे है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप इसको बेशक ना लिखें, आंसर आ जाएगा 7.50 इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट सी, रुपीज़ 2.95 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 0, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकली लिख के, ठीक है, 0 से इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 0 को 5 से करें 0, 9 को 0 से करें 0, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, पॉइंट अपनी जगह पे पुट करें, ठीक है, 2 0 0। नेक्स्ट 0 के प्रोडक्ट के जो राइट साइड पे फर्स्ट डिजिट के नीचे आप मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करें और 5 से मल्टीप्लाई, 5 1 5, 9 1 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट पुट करना है, 2 1 2। आप इनको ऐड करते हैं, 0 एज इट इज, 0 + 5 = 5, पॉइंट एज इट इज आ जाएगा आंसर में, 0 + 9 = 9 एंड 2 एज इट इज, आंसर आ जाएगा आपके पास 29.50 इज द आंसर। पार्ट डी, ई और एफ आपने खुद सॉल्व करने हैं बिकॉज दे आर सेम एज पार्ट ए टू सी। ओके, ये क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन 13 से स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।